मूवी स्टार्ट होती है, एक फादर को दिखाते हैं जिसका सी फार्मिंग का बिजनेस होता है। उसको दो लड़के होते हैं, जो बड़े का नाम एंकस होता है, छोटे का नाम हेनरी होता है। एंकस हेनरी से बहुत जेलस होता है क्योंकि उसके पापा प्राउड बहुत फील करते हैं उस पर, तो इसलिए उसकी भीड़ को वो मार देता है। और जैसे ही मारता है, जैसे वो घर पे जब हेनरी पहुंचता है तो अपनी भीड़ को वो देखता है, पर उसकी भीड़ कहीं नज़र नहीं आती। वो ढूंढते ढूंढते एक गैराज में चला आता है, बहुत अंधेरा होता है, वहाँ पे एक भीड़ आती है जो उस पर हमला करती है। बट वो भीड़ नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई उसको डराता होता है, उसके पे गर्दन डालकर। तभी उसकी केयर टेकर आती है, वो उस बात के लिए उसे भला बुरा कहती है और एक बैड न्यूज़ भी देती है कि तुम्हारे इस दुनिया में तुम्हारे डैडी अब नहीं रहे, आज से तुम संभल के ही रहना। जैसा सीन शिफ्ट होता है 15 साल बाद दिखाते हैं कि जब हेनरी घर पे आता है तो जो भीड़ है उसके चारों कारों को चारों तरफ फैल जाती है और वो आज भी इतने ही डरता है जैसे वो 15 साल पहले डरता था वो। और फ़ोन लगाता है और जैसे तैसे वो भीड़ वहाँ से काबू हट जाती है और वो घर पहुँचने के लिए फिर वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही वो घर पहुँचता है वो जो देखता है कि सब कुछ वैसे ही है, वह थोड़ा सा अलग है। तभी एक बंदूक आती है, उसके पीछे वो रख दिया था और बोलती है केयर टेकर, अगर पीछे मत हिलना नहीं तो तुम्हारे भेजा उड़ा दूँ। वो हंसते वो पीछे मुड़ता है और उससे गले लगा लेती है। सीन शिफ्ट होता है जब एंकस स्पीच देता होता है तो एंकस हेनरी को देखता है, बट वो खुश नहीं होता है। वो जानता है कि किस किस वजह से आप आया है। तब बोलता है कि तुम क्यों आए हो। बोलता है कि हेनरी बोलता है कि मेरे यहाँ पे ज़मीन में इसलिए आया हूँ। बोलता है ठीक है तुम मुझे घर पे मिलो। सीन शिफ्ट होता है, हम लड़की को देखते हैं, उसका एक फ्रेंड होता है जो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट चलते होते हैं, उसकी जांच के लिए फ़ोटोग्राफी करने आते हैं। वो देखते हैं कि कुछ इलीगल चलता है। तभी उसका जो फ्रेंड है वो जाता है और एक जो बोतल रखी होती हैं उसमें से एक वो बोतल उठा लाता है। और जैसे ही वो उठा लाता है तो वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं वो देख, जैसे छुपते छुपाते वो बोतल को ले आता है। और फिर जहाँ पे दोनों फ्रेंड है वो हम देखते हैं कि इसके अंदर कुछ अजीब सा है और इलीगल कुछ वो चल रहा था एक्सपेरिमेंट। तभी वहाँ पे लेबोरेटरी के कुछ आदमी आ जाते हैं और वहाँ से भाग जाता है और एक्सपीरियंस वहीं को छोड़ देता है। तभी वो चलते चलते उसका पैर फिसल जाता है और जो बोतल होती है वो टूट जाती है। उसमें से एक जॉम्बी टाइप का एक सिप निकलता है और वो उसके कान के पास ही आता है और वो उसका कान जो होता है वो काट लेता है। और इतनी तेज़ाई से उसका कान काटता है कि वो चीख निकल जाती है उसकी, बट वो कान अपना नहीं छुड़ा पाता क्योंकि उसकी पूरी खान निकल जाती है। वो डंडे से मारता है बट वो जो जॉम्बी टाइप का सीप होता है वो नहीं छोड़ता है। फिर वो किसी तरह छोड़ा देता है, फिर उसे फेंक देता है। अगले सीन में दिखाई पड़ता है जो एंकस है वो चेक भरता है और वो हेनरी को देता है 20 लाख रुपए का चेक और बोलता है कि ये तुम्हारे हिस्से का चेक है, अब दोबारा मत आना और तुम अपने घर जा सकते हो जहाँ से तुम आए हो। तो जो जब जाते होता है तो वहाँ की जो केयर टेकर होती है बोलती है कि मैंने यहाँ के मैनेजर से बात कर ली, तुम यहाँ की ज़मीन और पहाड़ी एरिया देख के ही जाना हो। तो वैसे ही मना करता है बट उसके मूड बदल जाता है और उससे हाँ कहने लगता है। तो वो जॉम्बी जो होता है वो वहाँ तक आ जाता है जहाँ भीड़ होती है, वो भीड़ को वो काट लेता है और भीड़ वो जख्मी हो गया वहाँ से चली जाती है। जब वो जाते होते हैं कार में ड्राइव करते हैं और तभी उसके सामने एक शिप खड़ी हो जाती है और वो फिर डर जाता है वो देख के उसे कि वो बहुत उसकी आदत अब भी गई नहीं है, वो डरने वाली है। वो बहुत मुश्किल से बाहर निकलता है और वो मैनेजर देखता है जो उसके मुंह पे कुछ काटा हुआ है, वो चारों तरफ देखता है बट कुछ नज़र नहीं आया। वहीं पे एक्सपीरियंस आ जाती है और उसकी पिस्तौल की दम पे वो उनसे हाथ खड़े करवा लेती। तभी ये उसके दोस्त को देखते हैं जो बहुत अजीब होता है और वो खरगोश को काट के जिंदा खा जाता है। और इससे ये साबित होता है जिस जॉम्बी ने इसे काटा था उसका असर होना शुरू हो गया है। जब वो तीनों लोग घर जाते होते हैं तो उसमें जो एक्सपीरियंस होती है बोलती कि मेरे फ्रेंड को ढूंढने मेरी मदद करो। तभी वो देखते हैं कि घर में धुआं उठता है। वहाँ पे घर के अंदर जाते हैं तीनों लोग तो वो देखते हैं कि वहाँ पे एक भीड़ होती है जो कि बहुत खतरनाक भीड़ होती है, वो आदमखोर भीड़ होती है। और वहाँ जो हेनरी होता है काफ़ी डर जाता है और जब मकान मालिक ऑनर को भी उस भीड़ ने ही मारा होता है तो भीड़ वो उसके पास से निकलती है। तब तक वो मैनेजर उसे शूट कर देता है बट वो सोचते हैं दोबारा नहीं आएगी, बट वो दोबारा आ जाती है मगर फिर वो दोबारा उसे शूट करके वो मार देता है। जैसे ही वो मारता है वो दोबारा नहीं आती है। बट जैसे सीन शिफ्ट होता है, गाड़ी में तीनों लोग बैठे होते हैं, वो देखते हैं कि जब वो मैनेजर ड्राइव करता होता है तभी उसमें एक भीड़ घुस जाती है और उस पर हमला कर देती है, उसे चलाने नहीं देती है। बहुत कोशिश करता है, जब हेनरी के पास एक मशीन होती है वो स्टार्ट नहीं होती है बट किसी कोशिश के कारण वो फिर गिर जाती है। फिर वो बहुत कोशिश करता है उससे बचने के लिए बट ऐसा नहीं हो पाता क्यों, वो गाड़ी पूरे खाई में गिरने वाली होती है। फिर बंदूक ऊपर करता है, फिर वो ड्राइव छोड़ के वो ऊपर ही चला जाता है और फिर वो तीनों लोग कूदने का प्लान बनाते हैं। वो देखते हैं कि गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा है, फिर वो एक भीड़ ड्राइव करती है और वो तीनों लोग को कूद जाते हैं और जो गाड़ी होती है वो खाई में गिर जाती है और जो गाड़ी है डिस्ट्रॉय हो जाती है।
इस सीन में दिखाई पड़ता है एक लैब का मेंबर एक कुछ बोतलों को डिस्ट्रॉय करता होता है। डिस्ट्रॉय करने के बाद वो वहाँ पे जाल लगा देता है और वो जाकर देखता है कि उसके सामने दो भेड़ हैं और वो खूंखार भेड़ें होती हैं और उस पर आक्रमण कर देती हैं और वो उन्हें वहीं काट के वहीं मार देती हैं। अगले सीन में दिखाई पड़ता है एंकस की जालता होता है कार में, तो वहीं उसके सामने एक आदमी आता है। वो एक्सपीरियंस का दोस्त होता है, वही होता है जो बोतल लेके भागा था और वो उंगली दिखाता है एंकस, उसकी उंगली में काट के वो भाग जाता है। वहाँ से वो देखता है काफ़ी खून निकल रहा है और अगले सीन में दिखाई पड़ता है जो मैनेजर है वो हेनरी से बोलता है कि मेरे पैर में कुछ लग रहा है और ऐसे पैर पर जूता निकालता है वो देखता है कि उस भेड़ का जो पैर होता है उसी की तरह हुबहू हो गया। वो मैनेजर बोलता है मुझे इलाज की ज़रूरत है, मुझे इलाज करवाओ। वो देखता है, हेनरी देखता है कुछ भीड़ आ रही है और उस पर हमला करने के लिए आ रही है। वो बचने के लिए कुछ ऐसी जगह देखते हैं, सुरक्षित जगह। वो कुत्ते को तो भगा देते हैं कि अपने जो कुत्ता होता है उनके पास, उनसे वो भगा देते हैं, मगर जो बचने की जगह वो लैब में ही चले जाते हैं। लैब में वो जाकर वो देखते हैं कि एक भेड़ है बिल्कुल जिंदा, उसकी खाल बिल्कुल उतरी हुई। भेड़ का जो हार्ड होता है वो चलता होता है और जैसे ही वो हेनरी देखता है उसकी तरफ तो वो काटने के इशारा करती है। जितने में ही वो मान शूट करने वाला होता है मैनेजर, इतने में तो वहाँ की जो एक साइंटिस्ट निकल कर आती है, बोलती है तुम यहाँ पे कैसे आओ, तुम अलाउ किसने किया? तो मैनेजर बोलता है तुम चुप रहो। वहीं पे एंकस आता है, एंकस बोलता है कि ये सब मेरा वो किया धरा है और मेरा ही यहाँ वो सब कुछ होता है। इतने में जो वहाँ की जो वो होती है साइंटिस्ट, वो इंजेक्शन लोड करती है जिसमें एनेस्थीसिया का वो होता है और वो मैनेजर को लगा देती है। मैनेजर वहीं बेहोश हो जाता है। एंकस बंदूक लेके उन्हें डरा धमका के वहाँ से हेनरी को भगा देता है। अगले सीन में दिखाई पड़ता है जैसे कि बहुत सारी भीड़ें होती हैं, वो आक्रमण करने आती है हेनरी पे। हेनरी ऐसी जगह देखता है जहाँ की वो एक पहले ही मेंबर यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रहा था कुछ बोतलों को, वहीं पे चला जाता है और वो वायर लगे होते हैं, वायर वहीं पर लगा देता है गेट उसका। फिर वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारी भीड़ें होती चारों तरफ। वो बहुत डरने लगता है, उसका पैर फिसल उस गड्ढे में गिर जाता है और उसका हाथ पकड़ती है एक्सपीरियंस, बट वो ऐसा नहीं हो पाता है। वो दोनों उस गड्ढे में ही गिर जाते हैं और वहाँ नीचे जब जाते हैं तो उनकी पूरी आँखें खुली रह जाती हैं क्योंकि पूरा गोश्त होता है और वो सारा कुछ भेड़ों को ही गोश्त होता है। वो जो बहुत बुरी तरीक़ा से मोमबत्ती निकालती है और वो बोलता है कि ये मोमबत्ती किस लिए है? वो बोलती है कि ये बदबू भगाने के लिए और या कोई राहत देने के लिए। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं रास्ता देखता हूँ। वो रास्ता देखता है उस मोमबत्ती को ले। अगले सीन में दिखाई पड़ता है जब वो उसका पैर निकालते हैं तो वो इस सीन में देखने मिलता है जो हेनरी बोलता है कि तुम कर सकती हो, एक्सपीरियंस की को तहाँ से निकल सकती हो। वो छोटा सा रास्ता होता है, तभी पीछे से वो उस भेड़ का हमला हो जाता है और उसको काफ़ी चोट आती है। एक्सपीरियंस ऊपर खींच लेती है, तभी वो जो उसके हाथ में मोमबत्ती होती है वो है मोमबत्ती फेंक देता है, तभी भीड़ में आग लग जाती है और वो जल के वहीं राख हो जाती है। अगले सीन में देखने मिलता है जब इस सीन में दिखाई पड़ता है जब एक्सपीरियंस और हेनरी वापस आ जाते हैं तो उन्हें अजीब सी आवाज़ सुनाई पड़ती है। उस आवाज़ सुनने के लिए पीछे पीछे एक वो सुनसान घर में जाते हैं जहाँ बहुत सारा अंधेरा होता है। उसमें देखते हैं कि एक बड़ी सी सीप है और वो कोई और नहीं बल्कि वो एक्सपीरियंस का दोस्त होता है जो पहले एक बोतल उठा के भागा था और एक जॉम्बी ने उसे काट लिया था, जॉम्बी सीप ने, तब वो ऐसा बन गया था। तो उस पर हमला कर देता है हेनरी पे और बचते बचाते उसे बंद करके फिर वहाँ से भाग जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये आदमखोर बन गया है और इससे जहाँ से जाना ठीक रहेगा हमारे लिए। दूसरे सीन में दिखाई पड़ता है जो मैनेजर है उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं वो लोग, नए नए तरीके से बनाते हैं और एंटीडोट देते हैं। फिर वो वापस अपनी बॉडी में आ जाता है और बोलते हैं कि जी हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ, एंटीडोट वो देने लगते हैं। फिर वो काफ़ी वो उस एक्टिविटी करने लगता है। अगले सीन में दिखाई पड़ता है जहाँ हमें पता चलता है जो एंकर अपने घर पे कुछ पार्टी देने वाला होता है, तभी वहाँ देखते हैं कि जो मैनेजर होता है उसका सिर काफ़ी मोटा हो जाता है और पूरा जो उसका सिर होता है भेड़ की तब्दील में हो जाता है, तभी वो वापस सही हो जाता है। तो एंटीडोट पूरी तरीके से प्रॉपर काम नहीं करता होता है, तभी वो एंकर्स देखते हुए स्पीच देता है, तभी उसके मुंह से भेड़ की आवाज़ आती है तो कुछ अजीब सी लगता है लोग वहाँ पे। तो वहाँ फीमेल साइंटिस्ट आती है तो वहाँ देखती है कुछ भेड़ है वो कुछ खाते होते हैं, तो वो सोचती है कि दूसरे रास्ते से निकल जाऊंगे तो सुरक्षित रहूँगे। वो एक कच्चे रास्ते को अपनाती है जहाँ जंगल होता है, वो काफ़ी जंगल में जाती है बट उसका जो पैर होता है वहाँ चिपक जाती है और वो वहीं पर वो गिर जाती है। वो बहुत कोशिश करती है उठने की बट ऐसा नहीं हो पाता, भेड़ आ जाती है और उसे वहीं मार डालते हैं। अगले सीन में दिखाई पड़ता है एंकर जब स्पीच देता है और बोलता है कि भेड़ दिखाओ कैसी है भेड़। जैसे ही भेड़ दिखाते हैं तो बाकी बहुत खूबसूरत भेड़ होती है, वो सब भेड़ों से अलग होती है। सब लोग उसकी तारीफ करते हैं कि बाकी में भेड़ बहुत अच्छी है। जब एक्सपीरियंस और जो हेनरी देखते हैं कि वहाँ की बहुत सारी भीड़ आ रही हैं और वो सारी भीड़ वहीं पे आ रही है जहाँ मीटिंग चलती है, वहीं स्पीच देते आ रहा है, एंकर स्पीच दे रहा है। वहाँ पे जैसे ही वो सब भीड़ आती हैं और सब पे हमला कर देती हैं, एक एक करके सबको मारने लगते हैं और वो जैसे कुछ नहीं पर एंकर जो होता है अपनी भीड़ को लेकर वहाँ से निकल जाता है और जैसे ही देखते हैं आगे से
कुछ ही देर में वहाँ से केयर टेकर आ जाती है और केयर टेकर वहाँ से लेके दोनों को, जो केयर टेकर आती है गाड़ी लेके आती है और एक्सपीरियंस को लेके और हैरनी को लेके वहाँ से चली जाती है। और वो देखती है कि काफ़ी, वो अपने घर पहुँचती है तो वहाँ जो हैंकस होता है वो उसके पास हेनरी आता है और बोलता है कि तुम बहुत मतलबी हो, तुमने सबकी जान खतरे में डाली, तुमने बहुत लोगों का श्राप लगेगा। तो बोलता है इसे मैंने अपने फादर के लिए करा। वो देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ बहुत सारी भीड़ें हैं। ऊपर से देखते हैं तो वहाँ पे जो हेनरी एंकस जाता है वो, और जो हेनरी है वो लास्ट बार उससे किस करता है और वो देखता है कि उसकी जो केयर टेकर होती है वो देखती है और वो भेड़ बन के जाता है जैसे कि कोई पहचान नहीं सके। बट ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो चुका है, इसलिए कोई भेड़ उसे नहीं बोलती है। इसलिए वो देखता रहता, तो अगली बार में देखती है जो एंकस होता है वो उसे देख लेता है और वो प्लेन से जाने का फैसला करता है। वो प्लेन को चालू कर देता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है अपनी वो जो खूबसूरत सी वो एक भेड़ होती है वो उठाने लगता है, तभी उसे कुछ अचानक उससे एक्टिविटी होने लगती है और वो सारी सिम्टम्स जो होते हैं एक भेड़ के आने लगते हैं और वो भेड़ बनने वाला होता है और वो उस पर हेनरी पे हमला कर देता है। वो पूरा भेड़ से बनने वाला होता है और हेनरी को बहुत बुरी तरीका मारता है। जैसे ही वो सीधा होता है तो पीछे से जो समझाता है कि तुम बच सकते हो, मगर पीछे से वो आता है जो एरोप्लेन, और एरोप्लेन से वो कट जाता है और नज़ारा देख बहुत काफ़ी जख्मी हो जाता है। और मगर वो फिर वो मैनेजर आता है, फिर उसे एंटीडोट दे देता है। एंटीडोट देने के बावजूद भी फिर वो हेनरी को भी एंटीडोट दे देता है मैनेजर। और वो जैसे एंटीडोट देता है तो वो फिर उठ खड़ा होता है। एंकस फिर उठ खड़ा होता है, फिर वहाँ भेड़ों के पास जाता है, बोलता है कि ये सब कुछ मैं दोबारा बनाऊंगा। वहाँ पे वो वही भेड़ आती है जो उसकी बनाई हुई भेड़ होती है और उसका प्राइवेट पार्ट वो खा जाती है। ये नज़ारा देख सब लोग घबरा जाते हैं और जो उसी में वो लेटर फेंकता है और उनसे भेड़ों में आग लग जाती है। ये सारा नज़ारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास। जय हिंद।